कृष्णा ने कई दफा सोचा कि वो ये बात सारी कमाल की सबके सामने कर दे और इसको सबके सामने जलील कर दे, क्योंकि जो उसने अपना चेहरा सबके सामने बनाया हुआ है ना, वो उसको बेनकाब करना चाहती है। लेकिन फिर से खामोश हो जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके ऊपर ही सारी बात पड़ जाए और वो बिल्कुल अकेली और तन्हा रह जाए। इसकी वजह से वो खामोश हो जाते हैं, क्योंकि कमाल ने जिस तरीके से उसको उसका दिमाग भरा है कि अगर तुमने किसी को कुछ भी कहने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात तुम अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रखना, जिसकी वजह से वो खामोश हो जाती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि दरान समीन को कहता है कि मुझे उष्णा काफ़ी ज़्यादा हैरान और काफ़ी ज़्यादा परेशान लगी है। ऐसा लगता है कि अभी भी वो दिल से इस सारे वाक़ये को भुला नहीं पाए, जिसको सुनकर समीन कहती है कि इन सब चीज़ों को भूलने के लिए कुछ वक़्त तो दरकार होगा। हाँ, मैं जानती हूँ कि वो काफ़ी परेशान है, लेकिन मुझे भी अफ़सोस समझ के ही उसको तरीके से इन सारी चीज़ों से निकालना होगा। लेकिन मुझे यकीन है मैं बहुत जल्द उसका दिमाग ठीक कर लूँगी। मतलब ये है कि उसके ज़हन से ये सारी पुरानी बातें निकालने की कोशिश करूँगी और मुझे उम्मीद है कि आइंदा से वो कभी कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगी। दूसरी तरफ शाइला कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कमाल कि आखिर उष्णा तुम्हें इतने गौर से क्यों देख रही थी और ये सारा क्या माजरा चल रहा था। जिस पर वो उसको कहता है कि तुम मुझ पे शक कर रही हो, आखिर तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। भाई इस घर में जो भी आता है मुझ पर तंजो तीर के सारे तीर मारने शुरू कर देता है और तरह तरह की बातें करनी शुरू कर देता है। आखिर कब तक ये मामला रहेगा, मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही। जब देखो इदरान मुझे जलील कर देता है, बात पे बात पर जलील, बात पे बात पर जलील। मैं तो आप लोगों से तंग आ गया हूँ। आखिर कब तक आप लोग मुझे इस तरीके से ट्रीट करेंगे। अब तो देखिए समीन भी इस घर में आ गई, वो भी मुझे सारा दिन जुत्ते मारती रहती है कि आखिर ये सारे क्या मामलात है। मुझे भी कोई सेफ्टी चाहिए, मुझे भी इस घर में कोई सुकून चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पे सुकून नहीं मिलने वाला, तक भी गिर सकता है। इसलिए इससे बच के रहना ही कमाल है। आप देखेंगे कि शाइला कहती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वाकई में हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे भी तुम्हारा रवैया काफी अजीबो गरीब सा लगा जब उशना लोग आए थे और तुम उनको देख के इस तरीके से हैरान हो गए थे। जिस पर समीन काफी ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि शाइला तुम किस किस्म की बातें कर रही हो, आखिर तुम मेरी बहन पे इस तरीके से शक कैसे कर सकती हो। जिस पर कमाल कहता है कि मैं एक बात तो आप लोगों को बता दूं कि मेरे ऊपर इस तरह की इल्जाम तराशी मत कीजिएगा। लेकिन जी इदरान को इस चीज की कहीं ना कहीं समझ आ रही है और वो कहता है कि मैं तुम्हें अभी भी शाइला कहता हूँ, वक्त है और इस बंदे पे नजरसानी करने की कोशिश करो, वरना ये बंदा तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये बात तो बिल्कुल तय है। जिसको सुन के समीन कहती है कि आप बिला वजह ज्यादा बिगड़े हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सारे मामला ठीक है और इन सब चीजों को वक्त लगेगा, लेकिन हमें सब आहिस्ता आहिस्ता ठीक करना है। एकदम से इधर कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। समीन काफी ज्यादा परेशान है इस मामले को लेके, क्योंकि उसने भी इदरान की बातों पे गौर करना शुरू किया है कि वाकई में उष्णा एकदम से चौंक क्यों गई थी और इतनी हैरान परेशान क्यों थी। जिसकी वजह से वो उष्णा को भी कॉल करती है और कहती है कि ऐसे ऐसे इदरान ने तुम्हारे बारे में ये सारी बातें नोट की हैं, आखिर तुम्हें कोई मसला तो नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि कमाल ने उसको ये सब कुछ बताने से मना कर दिया है कि अगर किसी की बात का पता चला तो वो उसको नहीं छोड़ेगा और उसका ऐसा हश्र करेगा कि वो याद रखेगी। जिसकी वजह से बेचारी खामोश होके इन सब चीज़ों को बर्दाश्त पे बर्दाश्त कर रही है और सोच रही है कि अगर वाकई में उसने अपनी जुबान खोल डाली, ऐसा ना हो कि कमाल सारी दुनिया में उसका तमाशा बना के रख दे। जमीन के ससुराल वाले ये बात काफी हद तक महसूस करते हैं। उसका ससुर उसको कहता है कि देखो बेटा, मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुम्हारी बहन कुछ परेशान सी है। एकदम से यानी कि ऐसे परेशान हो गई कि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आई। आखिर कोई ऐसी बात तो नहीं जो मुझसे छुपाई जा रही है। जिसको सुनकर समीन कहती है कि नहीं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वैसे ही उसका मूड ही कुछ ऐसे रहने लग गया है। असल में उसको पढ़ाई की काफी टेंशन है, लेकिन इमरान अंदर ही अंदर जानता है कि अभी वो इस बात का सदमा लेके बैठी है जो कुछ उसके साथ हुआ था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान है। वो समीन को कहता है कि देखो, उसकी पढ़ाई में किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज मत करना। उसने अपनी जिंदगी में जो तकलीफें बर्दाश्त करनी थी ना, सो कर ली हैं। अब इन सब बातों को करने का कोई भी फायदा नहीं है। देखो जो हुआ सो हुआ, अपने दिल से ये सारी बातें निकाल क्यों नहीं देते हो।
आप देखेंगे कि समीन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब इस बात को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हमने तो इस बात को दिल से निकाल दिया है ताकि वो अपनी ज़िंदगी सही तरीके से शुरू कर सके। वेल जी, आप देखेंगे कि शाइला को इस बात का शक पड़ चुका है कि कहीं न कहीं कमाल का कोई और सिस्टम चल रहा है, और उसको कहती है कि देखो, मुझे साफ-साफ बता दो कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? कहीं इदरान वाली बात ठीक तो नहीं है? अरे भई, कुछ ना कुछ तो ऐसा है। रुद्रान ने मुझे ये कहा कि मैं तुम पे नजर रखूं। आगे से वो उसको साफ साफ जाके कमाल को कहता है कि आखिर तुम क्या पटियां पढ़ा रहे हो मेरी बीवी को, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें अपनी हरकतों पे गौर करना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा अपनी हरकतों पे गौर करना जरूरी है। देखो कमाल, अगर खबरदार तुमने समीन की तरफ आंख उठाकर देखने की भी कोशिश की, मैं तुम्हें इस चीज के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। क्योंकि अब जाकर उसको इन सारी चीज़ों पे शक हो रहा है, और उसको अंदाज़ा हो रहा है कि ये बंदा किसी हद तक भी गिर सकता है। इसलिए इससे बच के रहना ही कमाल है। आप देखेंगे कि शाइला कहती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वाकई में हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे भी तुम्हारा रवैया काफ़ी अजीबो गरीब सा लगा जब बुशना लोग आए थे और तुम उनको देख के इस तरीके से हैरान हो गए थे। जिस पर समीन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि शाइला, तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? आखिर तुम मेरी बहन पे इस तरीके से शक कैसे कर सकती हो? जिस पर कमाल कहता है कि मैं एक बात तो आप लोगों को बता दूं कि मेरे ऊपर इस तरह की इल्ज़ाम तराशी मत कीजिएगा। लेकिन जी, इदरान को इस चीज़ की कहीं ना कहीं समझ आ रही है, और वो कहता है कि मैं तुम्हें अभी भी शाइला कहता हूँ, वक्त है और इस बंदे पे नजरसानी करने की कोशिश करो, वरना ये बंदा तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये बात तो बिल्कुल तय है। जिसको सुन के समीन कहती है कि आप बिला वजह ज्यादा बिगड़े हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सारे मामला ठीक है और इन सब चीजों को वक्त लगेगा, लेकिन हमें सब आहिस्ता आहिस्ता ठीक करना है। एकदम से इधर कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। समीन काफी ज्यादा परेशान है इस मामले को लेके, क्योंकि उसने भी इदरान की बातों पे गौर करना शुरू किया है कि वाकई में उष्ना एकदम से चौंक क्यों गई थी और इतनी हैरान परेशान क्यों थी, जिसकी वजह से वो उष्ना को भी कॉल करती है और कहती है कि ऐसे ऐसे इद्रान ने तुम्हारे बारे में ये सारी बातें नोट की हैं। आखिर तुम्हें कोई मसला तो नहीं है? जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि कमाल ने उसको ये सब कुछ बताने से मना कर दिया है कि अगर किसी की बात का पता चला तो वो उसको नहीं छोड़ेगा और उसका ऐसा हश्र करेगा कि वो याद रखेगी। जिसकी वजह से बेचारी खामोश होके इन सब चीज़ों को बर्दाश्त पे बर्दाश्त कर रही है और सोच रही है कि अगर वाकई में उसने अपनी ज़ुबान खोल डाली, ऐसा ना हो कि कमाल सारी दुनिया में उसका तमाशा बना के रख दे।